सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। भगत भाइयों, जो इन पुस्तकों को लेकर के आपके पास आकर के ये कहे ये ज्ञान गंगा है और ये अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान पुस्तक है, अगर कहता है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के का शिष्य हूँ, ये पुस्तक उनकी बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान है, तो उसको पकड़ करके पहले 2 जूते लगाओ और फिर उससे पूछो कि जब बरवाला कांड के बाद से 10 साल से सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर हैं, तो तू ये बता हरामखोर कि ये पुस्तकें कौन छाप रहा है और किन ट्रस्ट के माध्यम से छाप रहा है। जो जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, जिनके पास भी ये फर्जी पुस्तकें लेकर के ये जाएं, जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हैं, इनको जरूर आप पकड़ करके पहले जूतों से पिटाई करो, फिर इनसे पूछो कि किस ट्रस्ट के माध्यम से ये पुस्तक छाप करके और जन साधारण में प्रचार कर रहे हैं। भगत भाइयों, हमारे सदगुरुदेव जी ने पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है भक्ति सौदागर को संदेश, और ये जितनी भी पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों और फर्जी नामदान संचालकों तथा फर्जी कोऑर्डिनेटरों के द्वारा लिखी गई हैं, जो हमारे सदगुरुदेव जी को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं इन पुस्तकों के माध्यम से। इसमें अश्लील भाषा लिख करके, दुनिया की मिलावटी बातें लिख करके और धर्म विरोधी बातें लिख करके हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बड़े पैमाने पर बदनाम करने का काम किया जा रहा है। इन पुस्तकों से संत रामपाल जी महाराज जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारे सदगुरुदेव जी को इन पुस्तकों के द्वारा पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया जा रहा है। हमारे सदगुरुदेव जी तो बरवाला कांड के बाद से 10 साल से जेल के अंदर हैं, और आप सब जानते हैं कि फिर वो कैसे पुस्तक लिख देंगे, या वहां से कोई पत्र भेज देंगे, या वहां से कोई ऑडियो भेज देंगे। हमारे सदगुरुदेव जी के नाम से फर्जी ऑडियो, वीडियो और फर्जी पत्र जो है के नाम से सदगुरुदेव जी के मूर्ख, भोले भाले मूर्ख जो शिष्य हैं, जो अपने आप को शिष्य कहते हैं, वो शिष्य नहीं है, वो तो काल के शिष्य हैं, वो तो काल के चेले हैं, जो इन पुस्तकों को लेकर के जो है गली गली में अपने आप को तत्वज्ञानी का शिष्य कहते हैं। वो दरअसल तत्वज्ञानी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है, वो काल के शिष्य हैं, काल भगवान के, और उन्हीं का काल के खूंटे में मजबूती से बंधे हुए हैं। तभी तो आंदोलनकारियों भाई बहनों के द्वारा प्रचार की जा रही ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, बरवाला कांड के बाद से बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को ये जितने भी अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हैं, अगर वो शिष्य हैं तो ये भी तो संत रामपाल जी महाराज जी के से संबंधित पुस्तक है, तो फिर आप ये पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो? और जो तुम्हारे आका हैं, जिनके तुम आदेशों की रात दिन गुलामी करते हो कि गुरु जी का ये आदेश आ गया, पीला पर्चा आ गया, गुरु जी का ये आदेश आ गया कि गुरु जी का भंडारा हो रहा है, वो जो है बोध दिवस, प्रकट दिवस के नाम पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी को तो बरवाला कांड में 429, 430 में डबल उम्र कैद करवा दिया इन गुरु गद्दारों ने। जो लोग भंडारा भी 14, 15, 16 को कर रहे हैं, उन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद करवा दिया। 29 लोगों को सजा करवाई। 28 गुंडे जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर खोल करके भंडारे करवा रहे हैं। और इन्हीं मूर्खों को, जो ये अपने आप को कहते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, किताबें फर्जी लेकर के गली गली प्रचार करता है, उनको जब इस पुस्तक के बारे में बताया जाता है तो उसकी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। वो कहते हैं ना 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 ना, इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है, इस पुस्तक को पढ़ने से नाम खंड हो जाएगा, इस पुस्तक को पढ़ने से हमें सतलोक नहीं जा पाएंगे, इस पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। और इन गुरु गद्दारों की पुस्तकें जो मिलावटी, जिनका संत रामपाल जी महाराज जी से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, जिसमें दुनिया की अश्लील भाषाएं लिख के जीने की राह, प्रश्न नंबर 145, 46 और में पढ़िएगा, उसमें लिखा है चोली ब्राजियर और ताक झांक, दुनिया की मिलावटी
इस तरह की अश्लील भाषा लिख करके संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और जिन 28 गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ कोर्ट में के खिलाफ गवाही दे करके संत रामपाल जी महाराज जी को 429 430 में मरते दम तक का उम्र कैद करवाया है, वह बेल में ये नामदान संचालन सेंटर चला रहे हैं और इन मूर्खों को तरह तरह के आदेश फर्जी दे रहे हैं। बेल में बाहर हैं, मस्त हैं, लड्डू जलेबी खा रहे हैं और इस मूर्ख संगत के झुंड को बुलाते हैं प्रकट दिवस के नाम पर और बोध दिवस के नाम पर और संत राम पंचम के दिव्य धर्म यज्ञ के नाम पर। और धर्म यज्ञ के जो सूत्रधार हैं, जो वास्तविक में दिव्य धर्म के अधिकारी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने जेल में बैठा दिया है। और उसके बाद ये दिव्य धर्म खाने जाते हैं, दिव्य धर्म भंडारा खाने जाते हैं। चलो वहां पर सोजत चलो, चलो शामली चलो, चलो यहाँ चलो, बैतूल चलो, वहां चलो हैं। और जो है गुरु का पता नहीं है। गुरु बेचारा दांत के दर्द से परेशान है और चिल्ला चिल्ला करके कोर्ट में पुलिस माननीय जेल अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं कि मेरे दांत में दर्द है, मुझको इलाज की सख्त आवश्यकता है। और ये गुरु गद्दार और जितने 12 वकील हैं, चाहे वो एपी सिंह तो वकील ही नहीं था किसी भी केस में, वो तो फर्जी वकील बना हुआ था। और जो ये जेके गक्कड़, MS नैन और ये क्या कहते हैं हरियाणा के हाई कोर्ट के वकील हैं वीरेंद्र कोदान, ऐसे कुछ नाम है, वीरेंद्र कोदान, ये सब वकील, ये इनसे जब पूछा जाता है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिलते हैं, कहा हाँ मैं तो 500 बार मिला हूं, मैं तो 500 बार मिला हूं, हर काम उनसे पूछ करके होता है। तो फिर दांत में सदगुरुदेव जी के दर्द था संत रामपाल जी महाराज, उसके बारे में इनको पता नहीं, हमको पता नहीं, तो फिर क्या खाक मिलते थे आप लोग? ये लोग केवल इन अंधे मूर्ख, इन ये जो झुंड है, ये भेड़ का झुंड है जो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम की संगत है, जो अपने आप को कहती है मैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। ये शिष्य नहीं है, ये तो शैतान है, काल भगवान के शैतान है। ये काल भगवान के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। इनको अपने गुरु जी के लिए दर्द नहीं है। अरे तुम्हारा गुरु जो है 10 साल से चिल्ला रहा है कि मुझको बंधक बनाया गया, मैं अगर आश्रम के अंदर छिपा ना होता तो ये लोग मुझको मार देते, और तुम लोग को शर्म नहीं आती? कहते हो कि गुरुजी लीला कर रहे हैं। अरे हराम खोरो, लीला तो तुम लोग कर रहे हो जो अपने गुरु का दर्द नहीं महसूस कर रहे हो, और जो है चले जाते हो वहां पर भंडारा खाने के लिए, जो है झुंड का झुंड अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए। जाओ, परमात्मा का अनुबंध है काल भगवान के साथ, और उस अनुबंध को सत्संग के माध्यम से ध्यान कर लेना। जब काल ने वचन लिए थे परमात्मा से कि परमात्मा आप भी मुझको वचन दीजिए, आप शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, वचन का अनुबंध है, परमात्मा वचन के बंधन में बंधे हुए हैं। परमात्मा ने एवं मस्तु करके कहा था कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करेगा वो हमारा नहीं है, हम उसको टच नहीं करेंगे। तब उसने विनती की थी कि परमात्मा जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को ले जाइएगा, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे उसको मेरे लिए छोड़ देना दाता, नहीं तो मेरी खेती उजड़ जाएगी। तब परमात्मा ने कहा था कि एवं मस्तु ऐसा ही होगा, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करेगा वो उसको हम टच नहीं करेंगे। तब ये तुरंत बदल गया था। इसने क्या कहा था, आप वाणी के माध्यम से अगर थोड़ी बहुत बुद्धि काम करे तो सत्संग सुन लिया करिएगा, सुन करके निर्णय लीजिएगा। तब इसने क्या कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जोग जीत रूप में परमात्मा आए थे, और जीव न माने कहा तुम्हारा, कहा तुम्हारे जीव नहीं माने, जीव नहीं माने हमरी और हो बात बखाने। तब इसने कहा था जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हार जीव नहीं माने हमरी और हो बात बखाने। तो ये संगत क्या समझ रही है? नहीं, ये तो काल के जो संत रामपाल जी महाराज जी से कनेक्टेड नहीं, उनके लिए कहा है। नहीं, संगत से कुसंगत उपजे जैसे वन में बास, और आप घिस घिस आग लगा ले करे वन खंड का नाश। संगत में ही दाव लगाया काल ने। यही काल की सूक्ष्म चाल है कि उस परमेश्वर की संगत में, उस तत्व ज्ञानी संत की संगत में उसने अपने दूत भेज करके, और सदगुरुदेव जी ने मुख कमल से कहा है कि इस संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं। सदगुरुदेव जी ने मुख कमल से कहा है कि मुझको आश्रम के अंदर बंधक बनाया गया है। सदगुरुदेव जी ने मुख कमल से पूरी दुनिया के सामने कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे।
सदगुरुदेव जी ने रिमांड के दौरान कहा है कि जब पुलिस ने पूछा कि आश्रम के अंदर गलत काम हुए किसने किए, तो सदगुरुदेव जी ने कहा कि आश्रम एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हाँ आश्रम के अंदर गलत काम हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं किए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और उन सेवादार और समिति वालों ने किए हैं। तो अंधे मूर्ख बहरो जो अपने आप को शिष्य कहते हो संत रामपाल जी महाराज जी का, अगर तुमको यह पुस्तक में, इस पुस्तक को पढ़ने से तुम्हारा नाम खंड हो रहा है, तुम्हारी भक्ति खंड हो रही है, और इस बिना जाने आप जो है किसी पुस्तक के बारे में और सच्चाई नहीं जानना चाहते हो, तो फिर आप काल के खूंटे में इतने मजबूत बन चुके हो, इतनी मजबूत पकड़ बांध चुका है काल भगवान तुम पर, कि तुम जो है केवल जो है ना इन्हीं गुरु गद्दारों के आदेशों को समझ सकते हो। तत्व ज्ञान तुम्हारे समझ में नहीं आया है, और ना ही आप तत्वज्ञानी के शिष्य होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें अपने गुरु के लिए कोई दर्द नहीं है। सच साहेब, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक है, बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। सभी भगत भाइयों से निवेदन है, और सभी हमारे जो धार्मिक व्यक्ति उनसे हमारा निवेदन है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और जानें इस पुस्तक के बारे में कि एक परम संत के साथ कितना गहरा षड्यंत्र करके, कितना कुचक्र रच करके उस संत को, इस ऐसे परम संत को डबल उम्र कैद करवाया गया है। यह अवश्य जाने इस पुस्तक को, और इस पुस्तक को पढ़ें और जन जन तक इस पुस्तक का प्रचार करें। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़।